नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। उदित कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज राजस्थान के दोस्तों त्योहारों के बारे में अध्ययन करें, जिसमें हमने अध्ययन चल रहा था। अगला हमारा अध्याय रहेगा राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में महीनों के आश्विन माह के त्योहार जो कम आते हैं सितंबर और अक्टूबर में। कब आते हैं? सितंबर और अक्टूबर में। तो दोस्तों इन त्योहारों में सर्वप्रथम आते हैं नवरात्रा, जो चैत्र मास में भी आते। प्रथम चैत्र मास में नवरात्रा आते, फिर हमारे आश्विन में भी आते नवरात्रा। आसोज हमारी मारवाड़ी भाषा में आश्विन को आसोज भी कहा जाता है। और दोस्तों ये हमारे अंग्रेजी माह में सितंबर अक्टूबर महीने में आते हैं। तो दोस्तों प्रथम दिन हमारे देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और अंतिम दिन माँ कालिका की पूजा की जाती है। तो आपको याद रखना है, यानी कि सर्वप्रथम कौन सी देवी की पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम कालिका माँ आपकी लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है और अंतिम कालिका माँ की पूजा की जाती है। और फिर आती है दुर्गाष्टमी। तो दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन आती है दुर्गाष्टमी का, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारे नवरात्रा। अब दोस्तों नवरात्रा आते हैं हमारे आश्विन, इनको हम मारवाड़ी में आसोज भी कहते हैं। ये आश्विन आते हैं अंग्रेजी माह में सितंबर अक्टूबर में। आश्विन देखो देवताओं की जब भी होती है शुक्ल में आती है, कृष्णा में नहीं होते। शुक्ल माह में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है और प्रथम दिन पूजा की जाती है। प्रथम दिन पूजा की जाती है। पूजा किस देवी की पूजा की जाती है? तो याद रखना दोस्तों, महालक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की। और अंतिम दिन दोस्तों पूजा की जाती है माँ कालिका की। तो दोस्तों याद रखना है, आश्विन शुक्ल को ये त्योहार आते। चैत्र माह में नवरात्रे, एक तो चैत्र माह में नवरात्रे आते हैं और आश्विन में भी आसोज में भी नवरात्राओं का प्रारंभ होता है। और प्रथम दिन किस देवी की पूजा की जाती है? तो माँ लक्ष्मी की। और अंतिम दिन माँ कालिका की पूजा की जाती है। हमारा नंबर 1 त्योहार हो गया। अगला हमारा दुर्गाष्टमी। अगला त्योहार रहेगा दोस्तों दुर्गाष्टमी। आपको इम्पोर्टेंट दुर्गाष्टमी। अब दोस्तों आश्विन शुक्ल को ये जो भी देवी देवताओं की पूजा होती है वो शुक्ल पक्ष में होती है। शुक्ल अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को होती है। और दुर्गा इसमें पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। किसकी? माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला त्योहार दशहरा। दशहरा दोस्तों, दशहरा का त्योहार आता है आश्विन माह में। आश्विन शुक्ल दशमी को।
आश्विन शुक्ल दशमी को यह त्योहार आता है दोस्तों। आश्विन माह में और शुक्ल दशमी के दिन राम ने रावण का वध किया था। राम ने किसका वध किया था? रावण का वध किया था। यह त्योहार तब मनाया जाता है यानी कि राम के द्वारा राम ने रावण का वध किया था। रावण का वध किया था। और दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है कोटा शहर में। मेला लगता है कोटा शहर में, जो कोटा जिले में लगता है। और दोस्तों भारत में मैसूर जिले में मैसूर राज्य में मैसूर में और वह कोल्लू स्थान, दोनों स्थान पे लगता है मेला। आगे दोस्तों आगे यानी कि दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और दोस्तों इस दिन लिंटास पक्षी का दर्शन होने पर शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। अब दोस्तों देखो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं दशहरे के बारे में। यह त्योहार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन त्योहार मनाया जाता है। राम ने रावण का वध किया था। राजस्थान में सबसे यानी कि रावण का मेला लगता है, दशहरा का मेला। तो राजस्थान जिले में दशहरा का सबसे बड़ा मेला लगता है कोटा जिले में। और दोस्तों भारत में मैसूर स्थान व हमारे कोल्लू स्थान है, वहां पे बड़ा विशाल मेला लगता है। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक बार राजस्थान पुलिस एग्जाम 2008 भर्ती एग्जाम में प्रश्न आया था कि राजस्थान में दशहरे का मेला लगता है। तो आपको कोटा शहर को याद रखना, राजस्थान में एकमात्र जिला है जहां पर दशहरा का मेला लगता है, बड़ा विशाल मेला लगता है। और भारत में पूछ ले तो याद रखना दोस्तों मैसूर जिले व कोल्लू स्थान पर दशहरा का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट बन सकता है, दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी या समी वृक्ष की पूजा की जाती है। और कौन से पक्षी को शुभ दर्शन माने जाते हैं? यानी कि इस दिन हमारे लिंटास पक्षी है, इसका दर्शन होने पर शुभ माना जाता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब अगली हमारा
अब दोस्तों अगला हमारा रहेगा शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा ये आश्विन माह में पूर्णिमा के दिन आता है और इसको कोजारी भी कहते हैं, यानी कि इसको कोजागरी पूर्णिमा भी या कोजागरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं। ये तो हमारे दोस्तों आश्विन माह के प्रमुख त्योहार थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला हमारे माह के रहेंगे त्योहार कार्तिक माह के त्योहार। किस माह के? कार्तिक माह के प्रमुख त्योहार। कार्तिक माह के प्रमुख त्योहार कब आती है? अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर व नवंबर में। यानी कि कार्तिक माह के प्रमुख त्योहार, आश्विन माह के हमने दिन कर लिया। देखो दोस्तों यहां लिख देते हैं कार्तिक माह के प्रमुख त्योहार। कब आते? अंग्रेजी माह में अक्टूबर और नवंबर में। यानी कि त्योहार आते हैं कार्तिक माह के, जो भी त्योहार है तो त्योहार प्रमुख बनाते हैं हमारे भाई। तो इसके बारे में आज आश्विन माह के बारे में जितने भी त्योहार हैं, तो हमारा पहला रहेगा करवा चौथ। करवा चौथ त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? दोस्तों करवा चौथ आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। यह त्योहार आता है कार्तिक, जो भी त्योहार आते देवताओं के आते हैं हमारे शुक्ल पक्ष में, याद रखना दोस्तों। और यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है, कार्तिक चतुर्थी को ये त्योहार आते हैं। अब इसमें क्या होती है, सुहागिनी स्त्रियां द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए वह व्रत करती है। सबको मालूम, विधिवत रूप से सबको मालूम है। और राजस्थान में आपसे इंपोर्टेड क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2013 में भर्ती हुई, तब एग्जाम में करवा चौथ के बारे में, इन त्योहार के बारे में क्वेश्चन आया, अभी पूछा था। इनका ये त्योहार कब क्यों मनाया जाता है? सुहागिनी स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। और इनका करवा चौथ का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर जिले में, राजस्थान में इसका मेला लगता है। करवा चौथ का मंदिर है करवा चौथ का राजस्थान में। करवा चौथ माता का मंदिर, चौथ माता मंदिर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में।
चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे? सवाई माधोपुर जिले में। यानी कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये एक बार आसान प्लीज 2013 एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है कि राजस्थान में चौथ माता का मंदिर स्थित है, चौथ माता का मंदिर स्थित है, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिले में इसका मंदिर स्थित है। अब दोस्तों अगला रहेगा हमारा त्योहार अहोई अहोई अष्टमी। अहोई ये त्योहार था दोस्तों कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कार्तिकी कृष्णा अष्टमी को। अगला हमारा रहेगा दोस्तों त्योहार तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी ये दोस्तों कार्तिक कृष्ण एकादशी को आता है। कार्तिकी कृष्णा एकादशी को कब आता है? कार्तिक एकादशी को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तुलसी एकादशी ये त्योहार आता है दोस्तों कार्तिक कृष्ण एकादशी को। कब आता है? कार्तिकी कृष्ण एकादशी को आता है। रमा एकादशी भी कहते हैं इनको, रमा एकादशी भी कहते हैं। तुलसी एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय मानते हैं। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय मानते हैं। यानी कि तुलसी एकादशी त्योहार का मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं और तुलसी भगवान विष्णु को प्रमुख प्रिय मानते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अगला रहेगा हमारा त्योहार अगला रहेगा दोस्तों धनतेरस। धनतेरस ये त्योहार आता है दोस्तों
कार्तिक शुक्ला कार्तिकी कृष्णा त्रयोदशी को, कार्तिकी कृष्णा त्रयोदशी को आता है। कब आता है? कार्तिक त्रयोदशी का आता है, त्रयोदशी को आता है। यमराज धन की किसकी पूजा की जाती है? यमराज जो है धन की पूजा की जाती है। यमराज जो है धन की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? कार्तिक त्रयोदशी को हमारे यमराज व धन की पूजा की जाती है। और दोस्तों अगला रहेगा हमारा रूप चतुर्दशी। अगला त्योहार है रूप चतुर्दशी। ये त्योहार आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आता है ये त्योहार। कब आता है दोस्तों? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आता है। और दोस्तों इस दिन इसको नरक चतुर्थी भी कहते हैं। इसको कहते हैं नरकी चतुर्थी भी कहते हैं। दोस्तों इस दिन छोटी दीपावली भी मनाते हैं। छोटी दीपावली मनाते हैं। तो दोस्तों हमने धनतेरस के बारे में पढ़ा। धनतेरस का त्योहार आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। यमराज व धन की पूजा की जाती है। अगला हमारा त्योहार है दोस्तों रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी त्योहार है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन से त्योहार मनाते हैं। नरक चतुर्थी भी कहते हैं और छोटी दीपावली मनाते। इनको छोटी दीपावली, इस दिन हमारे छोटी दीपावली मनाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। फिर हमारा त्योहार रहेगा दीपावली। और दोस्तों अगला त्योहार हमारा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अगला हमारा त्योहार है दीपावली। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ हमारा त्योहार मनाते आने वाली है दीपावली। ये त्योहार आते हैं हमारे हिंदी माह कार्तिक माह में और अक्टूबर नवंबर में आते हैं ये त्योहार। तो हमारी अगला त्योहार रहेगा दोस्तों दीपावली। इस दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छे हर्ष उल्लास के साथ ये त्योहार मनाते। दीपावली आती है दोस्तों कार्तिक अमावस्या के दिन। कब आती है ये दोस्तों? हमारी आती दीपावली का त्योहार मनाते हैं कार्तिक की अमावस्या के दिन। और इस दिन दोस्तों हमारे महावीर स्वामी व
स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी व दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था। और दोस्तों ये याद रखना है। फिर अगला दिन आता गोवर्धन की पूजा, यानी कि गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन जी ये त्योहार आते हैं दोस्तों कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को। गोवर्धन जी का त्योहार आते हैं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। शुक्ल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। और राजस्थान में नाथद्वारा में अन्नकूट प्रसिद्ध है। इस दिन वहां गोवर्धन जी को धोखते हैं। हमारे गोवर्धन जी को धोखा जाता है। दीपावली के दूसरे दिन कौन सा त्योहार आता है तो याद रखना है गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। और कार्तिक कब की जाती है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। इस दिन हमारे गोबर द्वारा और जो भी शेष बची मिठाइयाँ और जो भी साटा है उसको लगा के वहाँ पे गोवर्धन जी की सुबह पूजा की जाती है। कब? दीपावली के दूसरे दिन सवेरे। तो दोस्तों याद रखना है एक बड़ा किस्म राजस्थान नाथद्वारा का अन्नकूट प्रसिद्ध है। इस दिन यानी कि एक अन्नकूट निकाला जाता है राजस्थान में नाथद्वारा में। राजस्थान राज्य में अन्नकूट प्रसिद्ध है। गोवर्धन जी के दिन ये अन्नकूट एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अन्नकूट प्रसिद्ध है तो नाथद्वारा राजसमंद में, नाथद्वारा राजसमंद जिले में, नाथद्वारा राजसमंद जिले में अन्नकूट। फिर आती है भैया दूज कार्तिक शुक्ला द्वितीया को। अगला त्योहार रहेगा भैया दूज। भैया दूज ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। एकम को तो आता है वो हमारे गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। और दोस्तों इस दिन ये भाई और बहनों का त्योहार है। भाई बहन का त्योहार है। भाई व बहन का त्योहार है भैया दूज। और दोस्तों ये यम द्वितीया के रूप में भी मनाते हैं। इस त्योहार को यम द्वितीया के रूप में मनाते हैं। यम द्वितीया के रूप में ये त्योहार मनाते हैं। यानी कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज मनाते हैं। भाई बहन का त्योहार है। यम द्वितीया के रूप में भी ये त्योहार मनाते हैं। दोस्तों अगला हमारा रहेगा आंवला नवमी व अक्षय नवमी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला त्योहार है आंवला नवमी। आंवला नवमी ये दोस्तों त्योहार मनाते हैं मैं कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन। कब मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन ये त्योहार मनाते हैं। इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। ये आंवला था भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है।
भगवान विष्णु का पसंदीदा फल आंवला। किस देवता का आंवला फल प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों, भगवान विष्णु का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला रहेगा हमारी देवउठनी ग्यारस। अगला त्योहार रहेगा कार्तिक का देवउठनी ग्यारस। अगला त्योहार है दोस्तों देवउठनी ग्यारस। देवउठनी ग्यारस, देव उठनी देवउठनी ग्यारस, ये त्योहार आता है दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ला एकादशी को कब आता है त्योहार? कार्तिक शुक्ला एकादशी को यह त्योहार आता है दोस्तों देवउठनी ग्यारस। और दोस्तों इस दिन यानी कि सर्वाधिक शादियां होती है। प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं दोस्तों। और इस दिन सर्वाधिक विवाह मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। विवाह व मांगलिक शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। शुभ कार्य शुरू किया जाता है। देवउठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। विवाह में मांगलिक शुभ अवसर के कार्य किए जाते हैं। दोस्तों याद रखना है देव दीपावली, इस दिन भगवान। अब अगला त्योहार रहेगा देव दीपावली। अगला त्योहार रहेगा देव दीपावली। अगला त्योहार रहेगा देव दीपावली। दीपावली कौन सा त्योहार? देव दीपावली आता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली का त्योहार कब मनाते हैं दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। और दोस्तों इस दिन भगवान शिव द्वारा त्रिशूरा राक्षस का भगवान शिव द्वारा त्रिशूरा नामक राक्षस का वध किया था। राक्षस का वध किया। किसका? राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर नामक की राक्षस का वध किया था। राक्षस का वध किया था दोस्तों किसने? शिव के द्वारा। और दोस्तों इस दिन पुष्कर अजमेर में भी मेला लगता है। बड़ा विशाल ऊंटों का, यहाँ की सबसे रंगीला राजस्थान के ऊंटों का रंगीला राजस्थान। अब भाई इसमें अजमेर जिले में भी बड़ा पुष्कर स्थान पर अजमेर जिले के
पुष्कर स्थान पर अजमेर के पुष्कर में विशाल मेला लगता है। कार्तिक माह में विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों, अजमेर जिले में पुष्कर का रंगीला, इनको राजस्थान का रंगीला पशु मेला भी कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र जो रंगीला पशु मेला लगता है। तो पुष्कर में किस सर्वाधिक यहाँ पे आयात निर्यात किस पशुओं का होता है? ऊँटों का। ऊँटों के जो गले में आभूषण होता है इसको गोरबंद कहते हैं। राजस्थान पुलिस एग्जाम में एक बार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान गोरबंद निम्नलिखित में से है, ये ऊँटों का आभूषण है, इनको गोरबंद कहते हैं। और ये अजमेर में बड़ा विशाल मेला जो कार्तिक माह में शुरू होने वाला मेला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे, हमारा सहयोग करते रहे और कमेंट कीजिए दोस्तों। और धन्यवाद।